बनती है। मोहम्मद वसीम जूनियर क्यों है ये 18 में 17 कर देते तो सपोर्ट स्टाफ की इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इसको हटा बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स की पेशकश, बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और हमेशा की तरह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर। बहुत अरसा हो गया नादिर, बहुत लेट हो गया शो। पाकिस्तान की टीम कब का ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी गई, अभी तक हमने अपने स्क्वाड रिव्यू भी नहीं स्टार्ट किया। अब तो साइड मैच स्टार्ट होने वाले। हाँ बिल्कुल, हमने देखा वो अपने किक बैक खुद ही रख रहे थे सब उनको इस्तेमाल यार कर उसके लिए खामखा में इतना उसके हर चीज का हम लोग हवा वैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, उनकी आधा घंटा तो उन्होंने हेल्प कर दी कि जल्दी से वो चले जाएं कि फ्लाइट ही नहीं मिस हो जाए। लेकिन बहरहाल एक तो ये फ्लाइट किसी ने रखी ऐसी क्यों थी कि आधे घंटे के ब्रेक से आपकी अगली फ्लाइट है। लेकिन पीसीबी की मैनेजमेंट भी है, उस पर ही बात करेंगे। 18 मेंबर्स हैं टेस्ट स्क्वाड में और 17 मेंबर्स हैं सपोर्ट स्टाफ। बिल्कुल 1:1:1 एक बंदे पे एक और ले आते है ना, किसी की जब बीवी होगी ना, किसी की बीवी तो है ना, किसी ना किसी की बीवी होगी जिसको ये बैगेज का अरेंज करना था ना, उसको ले आना भूल गए। बिल्कुल, वो 18 था खिलाड़ी था, वो 18 मेंबर था। आई नो यार, ये 35 लोग गए। That is too much यार, सबके एकदम खुला खाता लगा हुआ है। मैंने 17 कभी नहीं देखे सपोर्ट स्टाफ यार। सही बात, आज तक नहीं देखे 17। आई डोंट नो कि करेंगे क्या उन लोग। इनके पास पैसा आ गया, बस सैलरी दिए जाओ सब करेंगे। आप तो ऑस्ट्रेलिया हम तो देख चुके ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल मजे करेंगे और जो असल में जो हमारे टीम डायरेक्टर है और जो कोच है, वो तो अभी पाकिस्तान में ही है या इंग्लैंड में, जहां भी अपनी छुट्टी मना रहे, वो अलग है, उनकी सैलरी अलग जा रही है। ये उसके अलावा है सारे। क्या बात है, पैसा है पैसा भाई। वो जूम मीटिंग पे जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर चला रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे अभी लंदन से हमारे कुछ गेस्ट आए ना पाकिस्तान में, पैसा लेके आए शायद चले, टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाले सीरीज, तो उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान के स्क्वाड तो काफी दिन पहले अनाउंस हो गया था, तो मैं शेयर करता हूं पहले स्क्वाड, फिर उस पर बात करते हैं हम लोग साथ साथ। तो ये है पाकिस्तान के स्क्वाड। ओपनर्स हैं हमारे पास, अब्दुल्ला शफीक है, इमाम उल हक है और साइम अयूब को फाइनली स्क्वाड में लेकर के आए। देखते हैं कि उनको खेलने को नहीं मिलता है, इन पर बात करेंगे अभी। शान मसूद को मैंने ओपनर्स में रखा है क्योंकि वो है तो बहरहाल ओपनर, लेकिन मोस्ट लाइकली मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे शान मसूद। फिर मिडिल ऑर्डर हमारे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, सऊद शकील। ऑलराउंडर्स में आमिर जमाल को मौका मिला है लेकिन स्क्वाड में आने का, लेकिन आई डोंट नो कि टेस्ट सीरीज में चांस मिलता है कि नहीं, क्योंकि फहीम अशरफ ठीक ठाक फॉर्म में भी है और मेरा ख्याल है कि पिछले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पे परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो स्टार्ट मेरा ख्याल इसी से करने वाले। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर है और सलमान अली आगा है, जिन्होंने भी टेस्ट मैच में कम से कम श्रीलंका में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एज अ बैट्समैन। लेकिन यार अभी हम बात करेंगे कि इनकी जगह बनती है कि नहीं बनती है। मोहम्मद वसीम जूनियर क्यों है ये 18 में 17 कर देते तो सपोर्ट स्टाफ की इक्विवेलेंट हो जाते हैं, इसको हटा बिल्कुल। और अगर हम जब नोटेबल ओमिशन से बात करेंगे तो शाहनवाज धानी जो है वो क्यों नहीं है स्क्वाड में। मोहम्मद वसीम की जगह पे उनको होना चाहिए था, नहीं डेफिनेटली होना चाहिए था। शाहनवाज धानी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जबरदस्त बॉलर होता है, लेकिन अफसोस के उसको चांस नहीं मिला। हालांकि क्या परफॉर्मेंस थी शाहनवाज धानी की। फर्स्ट क्लास में ज्यादा मैचेस नहीं खेले उसने इस दफा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, एयरपोर्ट में थे ना वो तो हाँ बेचारे को तो एयरपोर्ट में ला रहे एशिया कप में, उसी में टाइम निकल गया, बेचारे का। सही बात है। लेकिन उसने मेरा ख्याल है दानी ने 3 मैचेस में 10 विकेट ली थी, राइट। फिर फास्ट बॉलर्स हमारे पास हसन अली हैं, क्यों है ये भी अल्लाह बेहतर जानता है। खुर्रम शहजाद, यार खुर्रम शहजाद मैं यहाँ बताता चलूं कि मुझे कभी भी खुर्रम शहजाद पसंद नहीं आया। पीएसएल में इसको हमेशा देखता था, आई नेवर लाइक्ड हिम, लेकिन इसने अपने आप को ना बहुत इंप्रूव किया रिसेंटली में लगता है, और ये बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिम। मैं तो चाह रहा हूं कि पहला टेस्ट पर्थ में खेले यार, ये इसको बिल्कुल खिलाना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी है, आई डोंट नो कि कितना फिट है नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारा मेन बॉलर जो है शाहीन शाह अफरीदी है। मीर हमजा, another someone who has performed in first class cricket,
या फिर हमारे पास स्पिनर्स में अबरार अहमद, नौमान अली, अबरार अहमद और नौमान अली है। जाहिद महमूद नोटेबल ओमिशंस हमने डाला, लेकिन क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मेरा ख्याल है 7 मैचेस में 22 विकेटें थी, इतनी 6 मैचेस में 22 विकेटें थी, लेकिन लेग स्पिनर है तो अबरार ऑलरेडी इज देयर राइट, स्क्वाड में है, तो इसलिए उसकी चांस बन नहीं रहा। लेकिन आप 20 लोग ले जाते, क्या फर्क पड़ता आपको? तो फिर सपोर्ट स्टाफ में भी 3 और ले आने पड़ते ना। एग्जैक्टली। खैर, नोटेबल ओमिशन से मैंने साहबजादा फरहान और असद शफीक दोनों का नाम लिखा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छी रही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। और असद, लेकिन आपको पता है असद तो लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान के टूर में ब्रिस्बेन टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जबरदस्त। ही ब्रॉट अस सो क्लोज टू विनिंग दैट गेम का, मतलब 490 का टारगेट में लाइक हम 40 रन से हार गए थे शायद वो मैच। सही बात है, दैट वाज अनबिलीवेबल, दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। लेकिन चले, एक चीज नादिर मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई थी, उन्होंने ये आपको सिलेक्शन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नजर आ रहा है, एक आध के अलावा। हाँ, एक आध के अलावा ज्यादातर आपको मेरिट पे जो लोगों ने परफॉर्म किया है वो, या दैट्स ऑलवेज बीन द केस। एक आध प्लेयर तो होते हैं ऐसे जो बिल्कुल टीम के साथ लगे होते हैं, बस परफॉर्मेंस कुछ नहीं। क्योंकि कुछ प्लेयर्स सीनियरिटी की बुनियाद पर आते हैं। हसन अली की मिसाल उसमें आती है, क्योंकि उन्होंने इतना टेस्ट मैचेस खेला हुआ है। शाहीन एक अकेला सीनियर बॉलर है, यू डोंट वांट टू टेक ऑल न्यू बॉलर्स विद यू, तो इसलिए मेरा ख्याल है हसन अली को लेके आएंगे स्क्वाड में। लेकिन ओवरऑल मुझे ये स्क्वाड अच्छा लगा था, और मुझे ये अच्छा लगा कि आपने जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है, और इस परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन पे अगर आप नजर डालें तो इस दफा फिर सिंध के बहुत सारे प्लेयर सेलेक्ट हुए। आप देखिए फास्ट बॉलर 4 में से जो आपने नाम दिखा, इसमें 2 जो है दे आर टॉप 2 विकेट टेकर्स इन द कायद आज़म ट्रॉफी। खुर्रम शहजाद नंबर 1 पे और मीर रमजान नंबर 2 पे। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त साइम जो है उसने भी जबरदस्त बैटिंग की, फाइनल में डबल सेंचुरी और सेंचुरी स्कोर की। तो क्या ख्याल है, साइम को आपको लगता है खिलाना चाहिए सीरीज में? ये पहला टेस्ट ही खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, या अब्दुल्ला शफीक और इमाम से ही खेले? मेरे ख्याल से जो हिस्ट्री बता रही है आप इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। मेरा तो दिल चाह रहा है कि साइम खेले, लेकिन जो पैटर्न है जो है कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक ही ओपन करेंगे। वैसे मुझे भी लगता है कि मोस्ट लाइकली हम लोग जो है वो सेफ खेलेंगे और इमाम और अब्दुल्ला शफीक से ही कराएंगे। लेकिन आई डू वांट टू सी साइम प्ले। अगर सेलेक्ट कर ही लिया वैसे, तो मैं ये बोलता था कि साइम को भी कुछ अरसा फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, ताकि थोड़े और एक्सपीरियंस उसका डेवलप हो, फिर उसको आप टेस्ट स्क्वाड में लेकर गए। लेकिन अगर ले ही आए तो मेक हिम प्ले, तो हम उसको खिलाएं। आई होप कि इसको एक टेस्ट मैच में चांस मिले, और and I hope he performs. And I hope he performs as well. Yeah. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे भी आसान नहीं है, नहीं, परफॉर्मेंस करना वेरी टफ कंडीशंस है वहां पर। और एक नए प्लेयर के लिए जो अपना पहले ही टेस्ट खेल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही डेब्यू करना जो है एक अच्छी बात नहीं है, और फिर ऑस्ट्रेलिया में आप डेब्यू करें तो और भी ज्यादा मुश्किल बात है। बिल्कुल। लेकिन ही इज एन एक्साइटिंग प्लेयर and we look forward to seeing इमाम मैं I don't foresee कि इमाम कुछ स्कोर करेगा। ये शॉर्ट पिच बॉलों पे ऑस्ट्रेलियन they are so smart, smart bowlers। इमाम चलने वाला नहीं है, I doubt। इमाम को अगर उन्होंने पहले मैच में ड्रॉप कर दिया तो आई थिंक इमाम खुशी होगा कि उसको ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल। शिकायत भी नहीं करेगा। अरे यार वो हनीमून करे, बीवी को तो ले गया। क्या टेस्ट मैच यार, तो अभी शादी लेके जाएंगे ना यार। बिल्कुल अच्छी बात है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ले जाए भाई, टेस्ट मैच ग्राउंड में नहीं आए फिर। वन डाउन पे तो फिर शान मसूदी आते हैं। शान मसूद का स्टाइल आपको पता है, वो कायद ट्रॉफी में भी ही वाज लाइक स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा किसी का भी 100 प्लस स्ट्राइक रेट नहीं था। ही प्लेज फास्ट अटैकिंग क्रिकेट। मुझे एक यही उम्मीद है कि क्योंकि शान एज अ कैप्टन आया है टीम में, और क्योंकि वो यॉर्कशायर से खेलते हैं, तो उसका माइंडसेट वो डेवलप हुआ है अटैकिंग क्रिकेट। क्योंकि इंग्लैंड में उन्होंने जब अटैकिंग क्रिकेट खेलने का हुआ तो दे सेंड द मैसेज टू ऑल द काउंटीज कि जिसको खेलना है यू हैव टू प्ले दिस स्टाइल ऑफ क्रिकेट। तो जो कैप्टन है उसने तो इम्प्लीमेंट करनी है ना वो चीज। तो आई थिंक कोई चेंज नजर आएगा, राइट? पाकिस्तान, आई होप सो।
I hope so. And I hope कि कुछ परफॉर्म कर सके इन लोग। और अच्छा ना, you have nothing to lose. Yeah, you have nothing to lose, right? आपसे किसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, तो आप जब जाएं और खुल के खेलें यार, खेलें। सही बात है। अगर आप हार भी गए 0-3 हार भी गए तो कौन सी बड़ी बात है, हमेशा ही हारते हैं 0-3। हमेशा ही हारते हैं हम, तो हमारा तो रिकॉर्ड है वो 0-3, तो ये भी अगर हम एक टेस्ट भी जीत गए तो दैट्स वेरी गुड मैन। That would be an amazing victory अगर करने में कहा, और कोई बैद नहीं है कि कर भी लें। हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद एक टेस्ट हम जीत जाएंगे, मुझे लग रहा है कि हम एक टेस्ट में जीत जाएंगे। सही बात है, बॉल आखिरी टेस्ट ना हो ताकि थर्ड टेस्ट मजा आए। तो बैटिंग ऑर्डर में 3, 4 और 5 तो ऑलमोस्ट सर्टेन है हमारे के, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील होंगे। या ठीक है। और 6 पे कौन, फहीम अशरफ को आना चाहिए मेरा ख्याल है पहले मैच में। क्यों सरफराज नहीं आएगा? सरफराज 7, सॉरी सरफराज 6 पे सरफराज, 7 पे फहीम अशरफ। या 7 पे फहीम अशरफ। I think Fahim Ashraf is a better pick as compared to Amir. Yeah. Amir could be good as well, लेकिन जैसा हमने पहले बोला था कि फहीम अशरफ क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी चल रही है, तो he should probably come into the side. और फिर आपके सारे बॉलर्स, अब बॉलर्स में किसको होना चाहिए? एक तो शाहीन शाह अफरीदी, तो डेफिनेटली यू नीड टू आफ्टर फहीम अशरफ। शाहीन और अबरार तो है, शाहीन और अबरार तो है। ठीक है, अब आपके पास दो फास्ट बॉलर और चाहिए आपको। एक तो खुर्रम शहजाद, मेरा पिक है खुर्रम शहजाद, और आई थिंक देन हसन अली को लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। आप दो नए बॉलर को शायद नहीं खिलाओगे एक साथ, हमने शायद पहले मेरा भी हो सकता है हसन, वरना आप उसको मोहम्मद वसीम जूनियर को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली हसन अली खेलेगा। मीर हमजा के चांसेस, ऑल्दो ही कुड बी गुड, लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं थोड़े। मीर हमजा उसको फर्क में खिलाएंगे, और वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, शाहीन ऑलरेडी है वहां पर, तो मेरे ख्याल से शाहीन को तीनों टेस्ट मैच खेलने चाहिए। I mean, he's our number 1 strike bowler, though. Yeah, and keep in mind that he was not 100% during the World Cup. Agree, he was not 100%, लेकिन अभी we don't know कि पिछले 20 दिन में क्या सूरत हाल है, और लेकिन ये कि और आगे बहुत मैचेस आने वाले हैं। अगर मुझे लगता है कि शाहीन को ना सेकंड टेस्ट में 10 ब्रेक देना चाहिए। नहीं, देखें, अगर हम फर्स्ट टेस्ट हारते हैं, say if we lose first test, then he should play second test to try to level the series. अगर हम सेकंड टेस्ट भी अगर हार जाते हैं तो then he should not play third test. लेकिन फिर वो रेस्ट वाली बात नहीं आती ना। क्यों नहीं आती है? 2 टेस्ट एक साथ, क्योंकि रेस्ट आप 2 टेस्ट के बीच में कराएंगे ना। अगर आपने आखिरी टेस्ट मैच में क्या रेस्ट कराना, उसके बाद तो T20 के बीच में थोड़ा सा गैप आ गई, उसमें रेस्ट कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको नहीं, देखिए, अगर टेस्ट मैच तो फिर वो 5 डे तो उसको खेलना ही है ना, तो आप उसको उस पे ज्यादा फिर उस पे बर्डन नहीं डालें ना, आप उसको थोड़ा रेस्ट दें आप उसको। And which is why I'm saying that he should sit out in the second test match, not the third test match. लेकिन बहरहाल that is my opinion. कि अगर आपने ब्रेक देना तो आप बीच में ब्रेक देंगे, एंड में क्यों ब्रेक देंगे? लेकिन आपने अगर मैच जीतना है तो आप स्ट्राइक बॉलर को तो खिलाओगे ना यार। हाँ, लेकिन बहरहाल जीतना तो हमने पहली बात के लिए कि आपने 0-3 है तो फिर आप उसको बिठा दें। अगर वो 100% नहीं है तो फिर उसको खिलाने से अच्छा है कि आप किसी और बॉलर को ट्राई कर लें। तो भाई अगर 100% नहीं तो आप उसको तीनों टेस्ट नहीं खिलाए ना, आप लेके क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको एक स्पिरिट बॉलर चाहिए, कोई लीडर नहीं, आप फिर एक अनफिट प्लेयर को क्यों खिला रहे हैं? अनफिट एक डिफरेंस है, अनफिट में और फुली 100% होने में। अगर वो 10 ओवर के बाद वो बैठ जाएगा तो फिर आपका क्या हशर होगा, बताएं मुझे। या डाउट के ऐसा वो करेगा अपने साथ, लेकिन क्योंकि इतने गेम्स आ रहे हैं आगे, तो हमें थोड़ा सा ना रेस्ट देने की जरूरत है मेरा ख्याल से। दैट्स माय ओनली थिंग, कि इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना शाहीन शाह अफरीदी बैठने वालों से ना वो खुद भी वो नहीं बैठना चाहेगा, और उसको बिठाना चाहिए भी नहीं मेरा। मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट को ये बात का ख्याल मेरे हिसाब से वो तीनों टेस्ट मैच खेलेगा। That is my view. मेरा भी मुझे लगता है ऐसे ही कि वो खेलेगा तीनों टेस्ट मैच। That's what I'm saying कि मेरे ख्याल से उसको सेकंड टेस्ट में बैठना चाहिए, but I don't think that will happen. Anyway, चले। तो और मोहम्मद असीम के मैं फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ कि वो टेस्ट मैच खेले। I'm sorry. या क्योंकि उसके फर्स्ट क्लास गेम्स हैं भी नहीं इतने ज्यादा। उससे बेहतर है कि मीर हमजा को खिलाएं। हो सकता है ये कि हमारे पास एक तो ऑस्ट्रेलिया में कितने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं?
दोनों ओपनर्स आर लेफ्ट हैंडेड, करेक्ट? हाँ, अच्छे खासे 5-6 उनके पास लेफ्टीज हैं। तो हेड भी आ गया है उनका, एक सर दर्द, वो भी एक लेफ्टी है। सो वी अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ज्यादा अच्छा रहेगा लेफ्ट हैंडेड के लिए, और अगर हमारे पास वैसे भी ऑफ स्पिनर बॉलर नहीं है, राइट? हम ऑफ स्पिनर बॉलर जो थोड़ा बहुत है भी उसको खिलाते हैं, उससे बॉलिंग नहीं कराते। हाँ, आई होप कि वो टेस्ट में शायद नहीं खेले, सलमान अली आगा। मुझे मुश्किल लग रहा है, उसकी जगह बन नहीं रही है तो वी डोंट हैव ऑफ स्पिनर बॉलर, सो आई डोंट नो पाकिस्तान के माइंडसेट में क्या है कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट दीज प्लेयर्स। स्मिथ है, हेड है, वार्नर, ख्वाजा, कौन है और इनके मार्नर्स है, ये तो 5-6 ऐसे बैट्समैन है कि हम आउट कैसे करेंगे इन लोगों को यार। और सब फॉर्म में आने वाले हैं अभी देखिएगा स्मिथ और लबुशेन क्या इसलिए आएंगे कि हम हमारे खिलाफ खेल रहे हैं। that's the best strategy। बहुत बड़ी गलती करेंगे मेरा ख्याल से कि अगर उन लोग जो है आगा सलमान को खिलाएं इस टेस्ट मैच में और एक फास्ट बॉलर को बिठा दें। I think पर्थ में शायद नहीं खिलाएगा सलमान अली, करना नहीं चाहिए, but you never know। पाकिस्तान can do anything। I agree totally, they can सही है, लेकिन जो प्लेयर्स को लेके गए इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नए प्लेयर्स को खास तौर पे। I think maybe शान का जो अप्रोच है, perhaps attacking हो, hopefully Babar was little bit of defensive type of था के, so maybe we'll see something new and creative। I hope Babar plays well as well। I want to see him bat well in Australia। Yeah, I hope so man। लेकिन फिर रिजवान की तो बारी आने वाली नहीं है लगता। नोमान की बहुत मुश्किल है। रिजवान की भी नहीं बैटिंग की, रिजवान को भी चांस मिलेगा, मुश्किल है यार। Let's say that again। You say that again। क्या रिजवान की बारी तो मुश्किल है उसको टेस्ट मैच में आने की यार। रिजवान कैसे खेलेगा टेस्ट मैच? लग रहा है मुझे थोड़ा मुश्किल कि सरफराज के होते हुए सरफराज वुड बी द मेन विकेट कीपर, लेकिन अगर सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है पहले 1-2 टेस्ट मैच तो हो सकता है कि चेंज भी। दूसरा टेस्ट मैच में चांस आएगा। फर्स्ट टेस्ट आई डोंट थिंक कि फर्स्ट टेस्ट के बेसिस पे ड्रॉप होगा। फर्स्ट मैच में तो शान मसूद ने बोल दिया कि सरफराज नहीं फर्स्ट नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट टेस्ट मैच के बेसिस पे सेकंड टेस्ट मैच ड्रॉप तो नहीं होगा। परफॉर्मेंस फर्स्ट टेस्ट में अगर नहीं है तो सेकंड टेस्ट मैच में भी शायद कंटिन्यू करेगा सरफराज, एंड इफ ही doesn't perform then probably third test में रिजवान may come। You never know। हाँ, सरफराज के केस में वो सेकंड टेस्ट में भी ड्रॉप चले देखते हैं। हमारा 4-डे मैच अभी शुरू होने वाला है, राइट? इन अ डे और 4-डे मैच शुरू होने वाला है। बाय द टाइम मेरा ख्याल है शो रिलीज होगा तो मैच स्टार्ट हो चुका होगा। तो उसमें लगता है कि जो हम टेस्ट मैच टीम खेलने वाली उसी टीम को प्रोबेबली फोकस करेंगे। मोस्ट लाइकली करना भी यही चाहिए। That's the only one game we have, right? Before the test match, बिल्कुल। So लेकिन एक्साइटिंग, I'm really looking forward to this series। Always exciting। Australia series इस सीरीज के स्टार्ट होते ही मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। वहाँ इतनी शादियां हैं, पता नहीं मुझे कितने मैचेस देखने का मौका मिलेगा नहीं मौका मिलेगा, लेकिन बहरहाल कितनी शादियां अटेंड कर, आपने कहा था एक तो खैर हमारे खानदान में ही शादी है, लेकिन 3 शादियों के इनविटेशन तो ऑलरेडी आ चुके हैं। मुझे जब से लोगों को बताना शुरू किया कि हम जा रहे हैं तो अब इनविटेशन आना शुरू हो गया, तो 3 और शादियां तो हो गई। चले एंजॉय करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से शो भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल शो तो करना पड़ेगा टेस्ट मैच का। चलो जरा सी बात करते हैं पीसीबी की मैनेजमेंट में जो हो रहा है। जो हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह पे है, जिन्होंने हमने पहले ही बताया कि टेस्ट मैच के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा स्क्वाड पिक किया मेरे हिसाब से। मोस्टली 80% तो बहुत अच्छा स्क्वाड है। लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए हम कुछ कंसल्टेंट्स भी लेके आ गए। हमने किसी को लाया, अपॉइंट किया, निकाला उसको फिर। सही बात है। फॉर व्हाट इट्स वर्थ, मेरा ख्याल से सलमान बट को ये तो लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आप लेके आ गए थे तो यू शुड हैव स्टक टू योर गन्स। एग्जैक्टली। फिर आप क्यों सुनते हैं दूसरों की? आप क्यों सुनते हैं लोगों की बातें? फिर आप क्यों सुनते हैं? फिर आप इसको रखें, जब आपने डिसीजन लिया है फिर आप रखें उसको, और फिर दिखाएं कि वो बंदा कितना होशियार है। He has something to contribute to the team or the country। बिल्कुल दिखाए ना। लेकिन आपने ये तो गलत किया ना कि आप उसको लाए और फिर क्या प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लेके निकाल दिया।
प्राइम मिनिस्टर के पास कोई और काम नहीं है कि वो सिलेक्शन कमेटी। हाउ कम प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर के पास ही अथॉरिटी है, ही इज द पेट्रन राइट, ही इज सो प्राइम मिनिस्टर ही इज द पेट्रन। या वो डायरेक्ट कर सकते ना, उन्होंने 2 कंसल्टेंट बोल दिए होंगे कि इन दोनों में से एक को हटा दो, तो उन्होंने सलमान भट्ट को हटा दिया। वो तो कहीं और गए हुए थे ना प्राइम मिनिस्टर, तो कहीं मैंने देखा तो उनकी तस्वीर पिछले लाइन पे सबसे आखिरी लाइन पे खड़े थे। उसमें भी वैसे मैं आपको ये बताता चलूं, लोगों जिनको नहीं पता है, अपेरेंटली वो जो स्टैंडिंग अरेंजमेंट होता है वो आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से होता है कि आप ऑफिस में कितने अरसे से हैं या नहीं है, मेन गेस्ट के अलावा मोस्ट। हमारे मुल्क वाले तो क्योंकि अगर उस तस्वीर में देखें ना, उस नहीं, तस्वीर में आप देखें तो ऋषि सुनक जो है वो भी एकदम पीछे खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे है। हमारे मुल्क वाले तो कभी भी आगे नहीं आएंगे। नहीं, इमरान खान आया था ना यार। इमरान खान कितना है, जबकि मतलब हमारे मुल्क में किसी ने कंप्लीट ही नहीं कर सकता है कोई टर्म, तो सीनियरिटी सही बात है। सही बात है। हमारे ना प्राइम मिनिस्टर टर्म कंप्लीट करता है ना पीसीबी का चेयरमैन टर्म कंप्लीट करता है। अच्छा, तो ये आपने मैनेजमेंट लिखा है, पीसीबी मैनेजमेंट, व्हाट यू मीन बाय मैनेजमेंट? भाई मैनेजमेंट तो हमारे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कि एग्जैक्टली नहीं बोले मैं तो तपा हुआ इस मैनेजमेंट वर्ड पे। जक्का अशरफ साहब ने जैसे जब वर्ल्ड कप के लिए गए थे तो मेरा ख्याल है पहले मैच से पहले चेयरमैन है बोर्ड के, राइट, बोले भाई हमारा इस टीम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाबर ने अपनी टीम बनाई थी, बाबर की टीम है ये। और अब जब सलमान भट्ट का ये फियास्को हुआ तो उन्होंने बोला भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वहाब रियाज लेकर के आया था इसको। भाई आप चेयरमैन है, आपकी अथॉरिटी से सब कुछ होता है, जो होता है वो आपके, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है हर चीज पे। यू कैन नॉट डेलीगेट, जो कि गलत हो गया तो उसको किसी और पे डाल दो। और मैं खाली टूर करने के लिए अभी फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ मैच देखने के लिए। फिर जा ऑस्ट्रेलिया तो और क्या, कौन सा बोर्ड है भाई जिसका चेयरमैन हर ट्रिप पे जाता है अपनी टीम के साथ? यार कोई नहीं जाता, कोई शर्म नहीं, जरा भी नहीं लोगों में। सही बात है। तो उस पे भी पाकिस्तान टीम जो कर रही है भाई, वो भी अल्लाह का शुक्र ही है कि कर रही है, वरना ऐसी मैनेजमेंट के साथ तो कोई क्या वेरी सैड सिनेरियो कि ये हमारी ये पीसीबी कभी सुधरेगी नहीं भाई। आई थॉट कि रमीज राजा के जमाने में कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन फिर सडनली कुछ चीजें बेहतर हो रही थी, कम से कम एक डायरेक्शन थी। इस वक्त कोई डायरेक्शन नहीं है, सब कुछ नहीं है। और आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी आपको होस्ट करनी है, ज्यादा अरसा नहीं रह गया। स्टेडियम की क्या कंडीशन है? 1 ईयर है भाई, आई लिटरली डाउट कि पाकिस्तान कर सकेगा। मुझे तो 70% आई एम श्योर कि पाकिस्तान में नहीं होगी। मुझे भी ये लग रहा है। और इनको भी पता है कि पाकिस्तान में नहीं होगी, तो वो खर्च ही नहीं कर रहे पैसों से। दुबई में हो जाएगा, देख लेना। ये और वेदर इज गुड, जनवरी फरवरी में सही बात है, गुड, ये दुबई में ही हो जाएगा। सही बात है। उसका भी कुछ पैसा ले लेंगे, बोलेंगे ठीक है हम दुबई में करा लेंगे। हाँ, बाद में और बिल भेजते रहेंगे। जैसे वो चार्टर प्लेन का भी इन्होंने एशिया कप के लिए भेजा उठा के बिल। यार बहरहाल पहले से कुछ बात नहीं करते और अभी फिर बोलते हैं 175,000 दे हमें भाई चार्टर प्लेन का। तो पहले से अरेंजमेंट अगर कर रहे हैं तो आप पहले से सब बात करें भाई, क्या है भाई, who's gonna pay? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। चले बहरहाल, लेट्स होप के सीरीज अच्छी हो, एक्साइटिंग हो, पिछली सीरीज से बेहतर हो, पाकिस्तान जीते नहीं भी तो कम से कम कुछ फाइट दिखाए। एक टेस्ट जीते यार बस, मुझे ऐसा है कि शायद हम एक टेस्ट पुल कर लेंगे, मेलबर्न वाला टेस्ट। मेलबर्न में टेस्ट मैच जीत सकते हैं। हालांकि हमारा लकी ग्राउंड तो सिडनी है। जी बिल्कुल, हम जीतेंगे मेलबर्न में जीतेंगे। ओके सिडनी में कब जीते हैं टेस्ट मैच? 2 दफा शायद जीते हैं। एक दफा इमरान जीता सिडनी में, हम बहुत जीता हुआ मैच हार गए थे हम। एक्चुअली हमारा डाउनफॉल स्टार्ट ही हुआ था, वही मैच था इसमें गिलक्रिस्ट ने सेंचुरी की थी। हमारा डाउनफॉल स्टार्ट ही उस टेस्ट मैच से हुआ था। जो हम वो जीता हुआ मैच हारे थे ना, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया में डाउनफॉल है। उसके बाद कुछ नहीं अंपायरिंग की भी गन थी यार, सीधा कितने ही अंपायरिंग ने गन की थी उस मैच में। सही है, होता है उस वक्त तो होता ही था ये। उस वक्त नहीं, न्यूट्रल्स नहीं थे ना उधर। चले नादिर, शो को रैप अप करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, कराची से अगली दफा कराची से करेंगे शो आप? नहीं, अभी तो जाने में टाइम है, 2 हफ्ता है, तो अभी तो शो करेंगे हम लोग और ओके, दोबारा इससे बात।
नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आए तो हमारे शो को प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें अपने कमेंट्स दीजिए। हम अपने आपके कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।